हेलो दोस्तों, ओमेगा नेटवर्क का टेस्ट नेट रिलीज हो चुका है और अब हम लोगों को इसमें बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिलेंगी बहुत ही जल्द, जैसे कि लॉन्चिंग की अपडेट, केवाईसी की अपडेट, इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट, बहुत सारे फीचर्स ओमेगा नेटवर्क माइनिंग एप्लीकेशन में हम लोग को देखने को मिलेंगे। क्यों? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, इसका टेस्ट नेट रिलीज हो चुका है। बहुत जल्द इसका अब मेन नेट भी रिलीज होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस बीच में एक और बहुत बड़ी अपडेट ओमेगा नेटवर्क की टीम ने ट्विटर पर हम लोग के साथ शेयर की है। 29 मई को यानी कि कल के दिन ओमेगा नेटवर्क एक एएमए करने वाला है बाइनेंस के साथ। और अगर कोई भी प्रोजेक्ट बाइनेंस के साथ एएमए करने में सफल हो जाता है तो समझिए कि ये एक बहुत बड़ी चीज है किसी भी नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए। और ओमेगा नेटवर्क उतना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है भी नहीं, अगर हम लोग कंपेयर करें कोर से या पाई नेटवर्क से तो उससे बहुत पीछे है ओमेगा नेटवर्क। लेकिन फिर भी इन्होंने बाइनेंस के साथ एक एएमए यहां पर शेड्यूल कर लिया है। और जब आप ओमेगा नेटवर्क के ट्विटर हैंडल पर आएंगे तो यहां पर आपको ये लिंक भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि वेन्यू लिंक। तो यहां पर आपको binance.com देखने को मिल जाएगा, यानी कि बाइनेंस के साथ इनका ये एएमए होने वाला है। अब यहां पर हम लोगों को मेन चीज ये समझना है कि क्या ओमेगा नेटवर्क डायरेक्ट बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता है या नहीं। क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट बाइनेंस के साथ एएमए करता है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि उसका बाइनेंस के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, या बाइनेंस क्योंकि दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है तो उस पर हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट लिस्ट हो जाए। तो डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जून जुलाई में ओमेगा नेटवर्क की लिस्टिंग होनी है, तो अगर आपने ओमेगा नेटवर्क में अभी तक माइनिंग स्टार्ट नहीं की है तो जल्द से जल्द आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, माइनिंग को स्टार्ट कर दें। और ओमेगा नेटवर्क का जो टेस्टनेट रिलीज हुआ है उसमें एयर ड्रॉप भी चल रहा है, यानी कि टेस्टनेट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी टेस्टनेट के फंक्शन है उन सारे फंक्शन को अगर आप यूज करते हैं तो आपकी अच्छी अर्निंग भी हो सकती है। तो आप लोग ओमेगा नेटवर्क के टेस्टनेट एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो पहले ही बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस एएमए का असर ओमेगा नेटवर्क पर क्या पड़ सकता है। क्या सच में ओमेगा नेटवर्क बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये एएमए 29 मई को स्टार्ट होने वाला है 13:30 यूटीसी टाइम के ऊपर। अब इंडिया में कितने बजे से वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और अगर आपको इस एएमए में पार्टिसिपेट करना है, और मेरे हिसाब से आप सारे लोगों को इस एएमए में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पता चल सके। और हम भी इस एएमए में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आप लोग भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको आना है ओमेगा नेटवर्क के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, और यहां पर आपको वेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है और ये लिंक दिख रहा है। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो बाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले आएंगे और यहां पर आपको ओमेगा नेटवर्क का लाइव एएमए का टाइमर शो होने लगेगा। जैसे कि अभी ऑलमोस्ट 23 घंटे बचे हुए हैं इस एएमए को स्टार्ट होने में। अब यहां पर आप जैसे ही ऐड रिमाइंडर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका रिमाइंडर भी सेट हो जाएगा। जैसे ही ओमेगा नेटवर्क का एएमए यहां पर स्टार्ट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला आएगा। और अगर आप इस एएमए में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन यहां पर पूछते हैं और अगर आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाता है टॉप 5 बेस्ट क्वेश्चन में, तो यहां पर आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ओमेगा नेटवर्क ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। और ये ट्वीट किसने किया था? बीएससी डेली ने। तो बीएससी डेली जो ट्विटर हैंडल है ये बाइनेंस का ही एक ट्विटर हैंडल है जिस पर क्रिप्टो के न्यूज और आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं। उम्मीद है कि यहां तक कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगी। अब हम लोग यहां से मेन चीज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एएमए का असर ओमेगा नेटवर्क पर किस तरीके से पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट बाइनेंस के साथ एएमए कर पाता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज है उस प्रोजेक्ट के लिए। और इससे एक चीज तो क्लियर हो ही जाता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है और उससे बहुत तगड़ा हम लोग को प्रॉफिट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट यानी कि ओमेगा नेटवर्क बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि अगर ओमेगा नेटवर्क का बाइनेंस के साथ एएमए हो रहा है तो हो सकता है कि ओमेगा नेटवर्क डायरेक्ट बाइनेंस पर लिस्ट हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एएमए का और ओमेगा नेटवर्क की बाइनेंस पर लिस्टिंग का कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए, बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और बाइनेंस की टीम किसी भी टोकन या किसी भी कॉइन को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि बाइनेंस के ऊपर ऐसे ही लिस्ट
नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ें वो देखती है, प्रोजेक्ट का यूज़ केस देखती है, उसके पास कम्युनिटी कितनी है, बहुत सारी चीज़ें देखती है। उसके बाद किसी टोकन या कॉइन को बाइनेंस की टीम बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट करती है। वैसे आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जो कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं। बहुत सारे मीम टोकन हैं जिनका कुछ खास यूज़ केस नहीं है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो सारे टोकन बाइनेंस पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि ये जो एमए हुआ है, इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि ओमेगा नेटवर्क डायरेक्ट बाइनेंस पर लिस्ट होगा, लेकिन इससे ओमेगा नेटवर्क पर बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। अब कौन से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे? देखिए, इस एमए से ये चीज़ तो क्लियर हो ही जाता है कि ओमेगा नेटवर्क में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। साथ ही साथ ये भी क्लियर होता है कि ओमेगा नेटवर्क का बहुत बड़ा कनेक्शन बाइनेंस एक्सचेंज के साथ है। तो फ्यूचर में मतलब कि हो सकता है कि इस साल के लास्ट तक बाइनेंस एक्सचेंज पर भी ओमेगा नेटवर्क आ जाए, क्योंकि जून जुलाई में इसकी लिस्टिंग होगी। तो हो सकता है 1-2 महीने बाद, 3-4 महीने बाद ओमेगा नेटवर्क बाइनेंस पर भी लिस्ट हो जाए। ये हमें फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाइनेंस के साथ अगर एमए हो रहा है तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कनेक्शन है ओमेगा नेटवर्क का बाइनेंस के साथ। और साथ ही साथ क्योंकि बाइनेंस बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ट्रस्टेड एक्सचेंज है, तो इसकी वजह से ओमेगा नेटवर्क पर भी बहुत सारे लोगों का बहुत तगड़ा ट्रस्ट बनेगा और बहुत सारे यूजर ओमेगा नेटवर्क के पास आएंगे, जिसकी वजह से ओमेगा नेटवर्क की कम्युनिटी भी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और ओमेगा नेटवर्क तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है ही, इसने अपना टेस्टनेट रिलीज़ किया है और जिस तरीके से इनका टेस्टनेट का फंक्शन काम कर रहा है वो एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्रॉफिट तो हम लोग को होगा ही होगा। और अगर आपने टेस्टनेट एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और साथ ही साथ अगर आपने ओमेगा नेटवर्क में अपनी माइनिंग स्टार्ट नहीं की है तो माइनिंग भी आप लोग जरूर स्टार्ट कर लें, क्योंकि यहां से हम लोग को बहुत तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। जून जुलाई में ओमेगा नेटवर्क की लिस्टिंग होगी और उसके बाद Q4 से यहां पर केवाईसी भी स्टार्ट होने वाली है। तो सारी चीजों का शेड्यूल बना हुआ है, रोड मैप बना हुआ है। तो अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो आपको आज से ही माइनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे रेफर कर देना है, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कॉइन आ सके। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और उम्मीद है कि ये चीज समझ में आप लोग को आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है और इससे ओमेगा नेटवर्क पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप लोग को क्या लगता है कि ओमेगा नेटवर्क डायरेक्ट बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है या नहीं? डायरेक्ट का मतलब है कि स्टार्टिंग में जो जून और जुलाई में इसकी लिस्टिंग हुई, जैसे कि जून में एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट होगा जैसे कि यूनिस्वैप के ऊपर, और जुलाई में सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। तो जुलाई में जो लिस्टिंग होगी तो क्या बाइनेंस पर वो लिस्टिंग हो सकती है या नहीं, ये चीज आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।